सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका 71वीं बीपीएससी का 13 सितंबर का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 13 सितंबर के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग जो है ना, भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में जो है ये आपका 58.6 वर्ष रहा था, और ये जो आपका 2023 में जो है ना ये आपका कितना हो गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एसडीए रिपोर्ट 2025 में 2023 का जो आपका भारत में जीवन प्रत्याशा जो है ना ये आपका 72 वर्ष जो है आपका रहा है। तो ऑप्शन ए 72 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि फरवरी 2025 में जो है ना एआई एक्शन समिट जो है ये आपका किस शहर में आयोजित किया गया था। तो आपका पेरिस शहर में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी पेरिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में जो है ना एमा स्टोन को जो है ये आपका किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए जो है ना इन्हें ऑस्कर जो है आपका दिया गया है। तो इन्हें जो आपका पुअर थिंग्स मूवी के लिए जो है ना इन्हें आपका मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर जो है आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी पुअर थिंग्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि किस गुजराती फिल्म ने जो है ना 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जो है ना सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है आपका जीता है। तो ये आपका कच्छ एक्सप्रेस ने जो है आपका जीता है। तो ऑप्शन सी कच्छ एक्सप्रेस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या फिर संगठन को जो है ना 2024 का रेमन मैक्स से पुरस्कार जो है आपका प्राप्त हुआ है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2024 में जो है ना आपके रेमन मैक्स से पुरस्कार जो है ये आपके 4 व्यक्तियों और एक संगठन को जो है आपका प्रदान किया गया था, जिसमें 4 व्यक्ति की अगर मैं बात कर लूं तो एक तो आपके भूटान के जो है कर्मा फुत्सो को जो है आपका दिया गया था। इसके अलावा वियतनाम के जो गुएनेथी नागोक फोक को दिया गया था। इंडोनेशिया के फरवीजा फरहान को दिया गया था। इसके अलावा जापान के जो है ना मियाजाकी हायाओ को जो आपका दिया गया था। वहीं अगर एक संगठन की अगर मैं बात कर लूं तो एक जो संगठन थे ना ये आपका थाईलैंड का जो आपका ग्रामीण चिकित्सक जो आंदोलन था ना, इसे जो आपका रेमन मैक्स से पुरस्कार जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि आकाश तीर के बारे में जो है ना निम्न में से कौन से कथन जो आपके सही दिए गए हैं, जहाँ पे आपके 3 कथन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इनमें आपका एक से अधिक कथन जो आपका सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है ना रक्षा प्लेटफॉर्म ने जो है मेक इन इंडिया पहल के तहत जो है भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का आपका हिस्सा है। तो इसमें भी आपका उपयुक्त से एक से अधिक आपका दिया गया, क्योंकि आपका F-35 लाइटनिंग 2 जो है आपका एक हिस्सा है। इसके अलावा MBT अर्जुन भी आपका हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि कौन सा दिन जो है ना होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जो ये आपका माना जाता है। तो देखिए, ये जो आपका 27 जनवरी है ना ये आपका होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जो ये आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन बी 27 जनवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को जो है ना 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है आपका दिया गया है। तो देखिए, बानू मुश्ताक की जो आपका हार्टलैम्प पुस्तक है ना, जिसे आपका कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, और इसी पुस्तक के लिए 2025 में जो है ना बानू मुश्ताक को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी हार्टलैम्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हार्टलैम्प पुस्तक को जो है ना अंग्रेजी में जो अनुवाद है ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका दीपा भस्ती के द्वारा जो है आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि सिंधु जल संधि के अनुसार जो है ना 3 पूर्वी नदियां भारत को आपका आवंटित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है इसमें आपका जो वो शामिल नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि रावी, सतलुज और ब्यास जो नदियां है ना ये आपका 3 नदी जो है भारत को आवंटित किया गया है। लेकिन ये जो आपका झेलम नदी है ना ये आपका पाकिस्तान को जो है आपका आवंटित किया गया, ना कि आपका मतलब भारत को आवंटित किया गया है। इसलिए ऑप्शन ए झेलम आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि यूएनडीपी के द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप यानी सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है ना आपके सही दिए गए हैं। तो देखिए जब आप चारों कथन को पढ़ोगे ना तो सीपीएम के बारे में आपका कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन आपका दिया गया था कि सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी प्रतिनिधि के रूप में जो है ना बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। तो ये कथन जो आपका सही दिया गया है तो ऑप्शन वन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान जो है ना भारत के निर्यात की जो है शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से जो आपका नहीं रहा था। तो ये आपका बासमती चावल जो आपका नहीं रहा था तो ऑप्शन सी बासमती चावल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है ना आपके कौन से कथन जो है इनमें आपके जो वो सही दिए गए हैं। तो देखिए एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि सबसे अधिक वृक्षावरण जो है ना ये आपका महाराष्ट्र राज्य में आपका पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान जो आपका आता है। तो देखिए ISFR 2023 के अकॉर्डिंग जो है ये कथन जो आपका ऑप्शन सी वाला जो था ना ये आपका सही दिया गया था तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2023 में वैश्विक सीमाओं के निर्यात में जो है ना निम्नलिखित में से किस देश की भारत में जो है सबसे अधिक हिस्सेदारी रही थी। तो आपका आयरलैंड देश का जो है सबसे अधिक जो ये आपका हिस्सेदारी देखने को मिला था तो ऑप्शन बी आयरलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही नहीं दिए गए। यहाँ पे नहीं के बारे में पूछा गया था तो देखिए उपयुक्त में से कोई कथन जो है ना आपका सही नहीं दिया गया है इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस संगठन ने जो है ना संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी महुआ के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट जो है ना ये आपका विकसित जो है आपका किया है। तो आपके राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान के द्वारा जो आपका विकसित किया गया है तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय शहरी मामला संस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 31 अक्टूबर 2024 तक जो है ना भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी। तो देखिए सबसे अधिक जो आपका निर्मित जो सड़क बनाया गया था ना भारतमाला परियोजना के तहत ये आपका राजस्थान राज्य में जो आपका बनाया गया था तो ऑप्शन ए राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत जो है ना मैनुअल दावे निम्नलिखित में से जो है किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे। तो आपके भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के द्वारा जो आपका प्रस्तुत किया जाता था तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 3 ऑप्शन आपके दिए गए थे जिसमें आपको बताना था कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ना इन तीनों कथन में से आपका कौन सा जो वो सही दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑप्शन ए को पढ़ोगे ना कि दिसंबर 2024 के अंत तक जो है बढ़कर लगभग आपका 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है आपका हो गया है। तो ये कथन जो था ना विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में जो है भारत के बारे में ये आपका सही जो वो आपका दिया गया था तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार जो है ना निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है 2019-20 में जो है 6% से कम आबादी को जो है ना ये आपका बहुआयामी रूप से जो आपका गरीब के रूप में जो आपका दर्ज किया गया है। तो आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो आपका दर्ज किया गया है। हालांकि सिर्फ आपका यहाँ पर राज्य के बारे में पूछा गया है तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपका जम्मू कश्मीर तो आपका नहीं होगा तो हिमाचल प्रदेश ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में जो आपका दर्ज किया गया था ना ये आपका जम्मू कश्मीर में भी किया गया था और हिमाचल प्रदेश में भी जो आपका किया गया था। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका मैच द फॉलोइंग से आया था जहां पे सूची एक को जो है ना आपको सूची 2 से जो है आपको मिलान करना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ए में आपका क्या दिया गया था। तो देखिए प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार यानी PAT योजना का आपका लक्ष्य क्या रहा था। तो देखिए इसका जो लक्ष्य है ना आपका ऊर्जा गहन उद्योग में जो है उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य जो है आपका रखा गया था। तो ए वाला में जो आपका ऑप्शन 2 चला जाएगा। उसके बाद तट रेखा आवास को जो है ना मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल जो है ये आपका किसमें पेश किया गया था। तो इसे जो आपका 2023-24 के केंद्रीय बजट में जो है ना इसे आपका पेश किया गया था तो बी का आपका 1 चला जाएगा। इसके अलावा लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल जो है ये आपका क्या था। तो ये आपका नवंबर 2021 में जो है ना ग्लासगो में COP26 में जो आपका लॉन्च किया गया था तो सी का आपका जो वो 4 चला जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की बात कर ले तो इसे जो आपका राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में जो है ना 2019 में जो आपका लॉन्च किया गया था यानी ए का जो है आपका ए का तो आपका दूसरा चला जाएगा, बी का जो आपका 1 चला जाएगा और सी का आपका 4 चला जाएगा। ठीक है
और डी का आपका तीसरा चला जाएगा, यानी कि इस ऑप्शन में आपका 2, 1, 4, 3 आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार जो है ना कौन से कथन इनमें जो आपके सही दिए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑप्शन ए को पढ़ोगे ना कि वर्ष 2021-22 के बाद से जो है शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर जो है ना ये आपका अधिक वृद्धि जो है आपका देखने को मिला था। तो ऑप्शन ए वाला ये स्टेटमेंट आपका जो वो सिर्फ सही दिया गया था, क्योंकि ये तो आपका 55 पॉइंट कुछ फीसदी के नीचे आपका रहा था, तो ये वाला तो आपका गलत दिया गया, और ये भी आपका जो वो कम नहीं हुआ था बल्कि बढ़ा था, तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का जो परिणाम है ये आपका नहीं रहा था, तो आपका अटल इनोवेशन मिशन जो ये आपका परिणाम नहीं था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि देश के सकल मूल्य वर्धित यानी जीबीए में जो है ना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में जो है कितने प्रतिशत से बढ़कर जो है 2022-23 में जो आपका कितना प्रतिशत हो गया था। तो देखिए जीबीए में आपका जो है ना 2020-21 में जो है आपका 27.3% से बढ़कर जो है ना ये आपका 2022-23 में जो है ये आपका 30.1% जो ये आपका हो गया था। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही दिया गया, जहां पे आपके 3 स्टेटमेंट जो आपके दिए गए थे। तो देखिए जब आप तीनों स्टेटमेंट को आप पहले से अच्छे से पढ़ लो तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन 1 में आपका दिया गया था कि भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग जो है ना ये आपका राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में जो है आपका केंद्रित है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ना ये आपका सही जो वो दिया गया था, क्योंकि भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये तो आपका गलत दिया गया है, ये भी आपका जो वो गलत दिया गया था। इसलिए ऑप्शन 1 किसमें आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार के मिशन दक्ष का जो है ना प्राथमिक उद्देश्य जो है आपका पूछा गया था। तो देखिए इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ना ये आपका ग्रेड स्तरीय दस्ताओं तक पहुंचने के लिए जो है ना पिछड़ने वाले छात्रों के लिए जो है व्यक्तिगत सलाह जो है आपका प्रदान करना है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के जो है ना युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक आपका नहीं है, तो आपका अंतरराष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना जो है ना इसका घटक नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि 2023-24 में जो है ना बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही दिया गया है। तो देखिए पहला कथन तो आपका गलत दिया गया है। सेकंड आपका दिया गया था 2023-24 में बिहार के जो है ना आपका GSVA यानी स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी जो आपका 58.6% रहा था, तो ये तो आपका सही दिया गया है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण 2023-24 में जो है ना वर्तमान मूल्यों पर जो है GSDP का 4.6% रहा था, तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया है, यानी 2 कथन आपका सही दिया गया था। इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहां पे आपके 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और दिए गए कोड का उपयोग करके जो है ना आपको सही उत्तर जो आपको चुनना था, यानी बताना था कि कौन से स्टेटमेंट जो है ना आपके सही दिए गए हैं। तो देखिए बिहार में युवा जनसंख्या यानी 0 से 19 वर्ष के अनुपात में जो है ना 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है, तो ये तो कथन आपका जो वो सही दिया गया है। बिहार का जनसंख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है, तो ये भी आपका कथन जो वो सही दिया गया है। बिहार में बुजुर्ग आबादी यानी 60+ वर्ष भारत की तुलना में जो है ना अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, तो ये कथन जो आपका गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन ए 1 और 2 ही आपका जो वो सही दिया गया है। इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि PLFS 2023-24 के अकॉर्डिंग जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का जो है ना ये आपका सबसे अच्छा वर्णन जो है आपका करता है। जहाँ पे आपके 3 ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए थे, तो देखिए जो सबसे अच्छा वर्णन है ना तीनों ऑप्शन में ये आपका अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है जो अक्सर घरेलू उद्यमों में जो है ना सहायक के रूप में जो ये आपका कार्य करती है, तो ये वाला जो आपका सबसे अच्छा जो आपका वर्णन जो ये आपका किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति जो है ना ये आपका किसमें निहित है, तो आपके लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में जो आपका निहित है, तो 31 का ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 4 स्टेटमेंट आपका दिया गया था जिसमें बताना था कि भारत के महान आबादी के बारे में जो है इनमें से आपका कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। तो ये आपके राष्ट्रपति के विधिक मामलों से में जो है आपका परामर्श देते हैं, तो ये तो आपका जो वो सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन से विषय जो है ना ये आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो वन्य जीवों की सुरक्षा ये तो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कृषि पराई ये तो आपका नहीं आता, ये भी आपका नहीं आता, लेकिन मूल्य नियंत्रण जो है ना ये भी आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो 1 और 4 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। तो ये तो आपका अनुरूप है मतलब ग्राम पंचायतों का गठन, ये तो आपका अनुरूप है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये आपका गांधीवादी सिद्धांत का अनुरूप नहीं है। ये भी आपका ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को पदोन्नति ये भी आपका है गांधीवादी, लेकिन काम का अधिकार जो है ना ये आपका जो है गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो इसमें आपका क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो 2 और 4 वाला जो है ना ये आपका गांधीवादी सिद्धांत पर आपका जो है वो नहीं है। तो 2 और 4 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना आपका सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए शपथ का प्रारूप ये आपका तीसरी अनुसूची में दिया गया है, तो ये तो आपका सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है, तो ये भी आपका सही दिया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन जो नहीं आपका छठी अनुसूची में नहीं बल्कि 5वीं अनुसूची में जो आपका दिया गया है, तो ये वाला आपका जो वो गलत मिलान किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि केंद्रीय सरकार के बारे में जो है ना निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो देखिए मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री के कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत दिया है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सिर्फ सही जो वो दिया गया है। तो किसमें आपका दिया गया है, यानी केवल 2 आपका सही दिया गया, तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में जो है ना क्या आपका जो वो सत्य दिया गया है। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना तो देखिए विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषाओं में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। तो ये जो आपका राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में जो है ना आपका सत्य कथन जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर जो है ना औचित्यपूर्ण प्रतिबंध प्रावधान करता है, किंतु औचित्य के ध्यान में रखना चाहिए। तो इनमें आपका कौन सा सही जो वो आपका दिया गया है, तो ये पहला ही सिर्फ आपका ऑप्शन जो था ना कि सामान्य ज्ञान का हित संरक्षित हो, ये ऑप्शन जो आपका जो सिर्फ आपका जो वो सही दिया गया था। तो केवल 1 आपका सही मतलब कि आपका इसमें सही पूछा गया था ना, तो देखिए इसमें आपका जो सिर्फ सही है ये आपका ऑप्शन 1 ही सही, तो केवल 1 आपका सही किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए जो है ना आवश्यक अर्हताएं का जो आपका निर्धारण करता है, तो ये आपका संसद विधि के द्वारा आपका किया जाता है, तो ऑप्शन सी संसद विधि के आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से आपका कौन सा कथन जो है ना आपका सही दिया गया है। तो देखिए जब आप चारों स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना, तो जब आप ऑप्शन 4 को पढ़ोगे कि स्थगन सदन के नेता के द्वारा अकेले किया जा सकता है, तो यही स्टेटमेंट सिर्फ आपका जो है ना वो आपका सही दिया गया था, यानी केवल 4 आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए जो है ना कौन आपका अधिकृत है, तो आपका राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग जो है ना ये आपका अधिकृत है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग जो है ना ये आपका कौन करती है, इनमें से आपका दोनों में से आपको बताना था। तो देखिए भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग से निर्यात में जो आपका कर सहयोग करती है, तो ये तो आपका सही दिया गया स्टेटमेंट। घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में भी जो है ये आपका सहयोग करती है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही जो वो आपका दिया गया है, यानी 1 और 2 दोनों आपका सही दिया गया, तो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें पंचायती राज का इनमें से कौन सा जो है ना आपका मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना, तो देखिए जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, ये जो आपका पंचायती राज का जो है ना ये आपका एक मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निंदा प्रस्ताव के बारे में आपका कौन सा कथन आपका सही दिया गया है, तो आपका अविश्वास प्रस्ताव से जो आपका भिन्न है, तो यही कथन जो आपका सही दिया गया था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है ना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में ही आपका आता है। तो देखिए मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है ना ये आपका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों का संरक्षण आपका करेक्ट आंसर होगा। कांग्रेस के किस भारतीय नेता ने जो है ना पहली बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप जो है ये आपका लगाया गया था। तो ये किन पर लगाया गया था? तो ये आपका लाला लाजपत राय पर लगाया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर जो है ना किस वासराय पर जो है आपका एक बम जो वो आपका फेंका गया था? तो आपके हार्डिंग पर जो है आपका फेंका गया था। तो ऑप्शन सी हार्डिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि 1911 में जो है ना कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने को जो है किसे आपका अवसर मिला था? तो आपके हरदयाल को जो है आपका मिला था। तो ऑप्शन सी हरदयाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एमएओ कॉलेज अलीगढ़ के जो है ना प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में जो है ना मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा जो है आपके दिए थे। तो आपके थियोडर बैक ने जो है आपके दिए थे बढ़ावा। तो ऑप्शन डी थियोडर बैक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताइए द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र है, ये किसके द्वारा आपका शुरू किया गया था? तो आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि मैजिनोट रेखा जो है ना ये किन देशों के बीच आपका विद्यमान है? तो ये आपका फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य जो है आपका विद्यमान है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि हॉर्मिज जलडमरू मध्य जो है ना ये किसको जोड़ता है? तो ये आपका पर एशिया की खाड़ी से जो है ना ओमान की खाड़ी को जो है आपका जोड़ता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ग्राउंड जीरो जो ये आपका कहां पर है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में है। तो ऑप्शन ए न्यूयॉर्क आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य जो है ना जो कि आपका डेविलिश स्नेक के नाम से भी जो आपका जाना जाता है? तो ये क्रा स्थल डमरू मध्य को जो है ना ये आपका डेविल्स नेक के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन ए क्रा स्थल डमरू मध्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लडंग जो ये किसे संदर्भित करता है? तो ये आपका स्थानांतरित कृषि को जो है आपका संदर्भित करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये आपका माजुली द्वीप है। तो ऑप्शन ए माजुली द्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? तो पहला तो आपका गंगा नदी है, लेकिन दूसरा आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए दूसरा जो आपका गोदावरी नदी बेसिन है। तो ऑप्शन सी गोदावरी नदी बेसिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बताइए निम्नलिखित में कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? तो ये आपका देव प्रयाग जो है ना ये आपका अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है। तो ऑप्शन डी देव प्रयाग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था 59 नंबर, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका नारकुंडम है और सेकंड आपका बैरन द्वीप है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को जो है ना जीआई टैग जो है आपका दिया गया? तो ये आपका कैंची को जो है आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी कैंची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र जो है ना ये आपका किस शहर में है? तो ये आपका शिमला शहर में है। तो ऑप्शन बी शिमला शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए कान्हा नेशनल पार्क जो है ना ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो आपका कान्हा नेशनल पार्क है ना ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि लोकटक आपका क्या है? तो यह आपका झील है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे झील आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देंगे निम्नलिखित में कौन सा पार्क या फिर अभ्यारण्य जो है ना बिहार में बाघ परियोजनाओं के अंतर्गत आता है? तो ये आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क आता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो ये आपका भैंसा है। ऑप्शन सी भैंसा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की जो पुनर्स्थापना है ना ये आपका किस वर्ष में हुआ था? तो आपका वर्ष 2014 में हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था। तो ये आपका कैमूर जिला है। तो ऑप्शन बी कैमूर जिला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार संपूर्ण भारत का जो है ना कितना परसेंट पाइराइट जो है आपका उत्पादित करता है? तो आपका 95% जो है आपका उत्पादित करता है। तो ऑप्शन सी 95% आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार के किस जिले में आपका सोना पाया जाता है? तो ये आपका जमुई जिला में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जमुई जिला आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार का अधिकांश भाग जो है ना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो देखिए बिहार का जो अधिकांश भाग है ना ये आपके उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर साइंस है कि हम एक लकड़ी के बक्से को जो है ना 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर
जो है वो ढकेलते हैं तो सीमांत घर्षण बल जो है ना ये क्या होगा। तो देखिए इसे मैंने सॉल्व कर लिया है और सीमांत घर्षण बल जो आपका निकल कर आ रहा है ना, ये आपका 200 न्यूटन जो आपका निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि एक ट्रम विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर जो है ना जो आपका नियत त्वरण से लुढ़ककर शुरू करता है और ये आपका 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का जो द्रव्यमान है ना ये आपका 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल जो है आपका पूछा गया था, तो ये आपका 14,000 न्यूटन जो है आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किसी घर में एक महीना में जो है ना ऊर्जा की खपत आपका 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में जो है ना ये आपका कितना जो ये आपका होगा। तो देखिए तो कुल आपका जो ऊर्जा जूल में होगा ना ये आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल जो है आपका अधिकतम होती है। तो आपका सॉलिड में अधिकतम होता है और सॉलिड कौन सा है तो आपका स्टील है। तो ऑप्शन बी स्टील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया था कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की जो है ना स्थित ऊर्जा लगातार कम हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का जो है आपका उल्लंघन हो रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, सॉरी यहाँ पे मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, ये वाला आपका होगा ना, क्योंकि उल्लंघन तो आपका नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि 75 वाले में ऑप्शन ए आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि बेलों की एक जोड़ी जो है ना खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत आपका 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य जो आपसे पूछा गया था, तो देखिए इससे मैंने सॉल्व कर लिया और इसका जो आपका जोतने में किया गया जो कार्य होगा ना ये आपका 2100 जूल जो है आपका निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताइए समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछी गई थी, तो ये आपका इन्फिनिटी होता है यानी अनंत होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है ना विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को आपका निरूपित नहीं करता है। तो आपका आई आर स्क्वायर जो है ना ये आपका निरूपित नहीं करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि लघु पाथन के समय जो है ना परिपथ में विद्युत धारा का मान पूछा गया था, तो आपका बहुत अधिक जो है आपका बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उपकरणों को विद्युत आघात से बचने वाली युक्ति का नाम पूछा गया था, तो ये आपका फ्यूज है। ऑप्शन बी फ्यूज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि 0.1 NaCl समाधान का जो है ना पीएच मान आपका लगभग जो है आपका कितना होता है। तो देखिए 0.1 NaCl का जो आपका विलयन का जो पीएच मान है ना ये आपका 1.0 होता है। तो ऑप्शन बी 1.0 आपका करेक्ट आंसर होगा। नीचे से रात में चमकते वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जो आपका जाना जाता है, तो आपका यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोटियम एल्यूमिनेट जो है ना ये आपका जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग जो है आपका किया जाता है, तो ये आपका इंडियम टीन ऑक्साइड का उपयोग जो है आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए जो है ना किस धातु यौगिक का उपयोग जो है आपका किया जाता है, तो आपका प्लेटिनम का किया जाता है। तो ऑप्शन बी प्लेटिनम आपका करेक्ट आंसर होगा। गर्भ निरोधक गोलियों में जो है ना किस यौगिक का उपयोग जो है आपका किया जाता है, तो आपके लेवोनोगैस्ट्रिल का उपयोग जो है आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पार्ट में जो है ना क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि आपका जहरीला यौगिक बनाता है। ये तेल की गुणवत्ता को कम भी आपका करता है और जंग जो है आपका इसमें जो वो देखी जाती है, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए जो है ना किस यौगिक का उपयोग जो है आपका किया जाता है। तो देखिए ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए जो है ना ये आपका टेट्रा एथिलेट यौगिक का उपयोग जो है आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि PHBB का जो है ना यानी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का आपका पूर्ण रूप पूछा गया था। तो देखिए PHBB का जो आपका पूर्ण रूप होता है ना ये आपका पॉली3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट होता है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। हार्मोन किसके द्वारा आपका स्रावित होता है, तो ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा आपका स्रावित होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना हर्पिस सिप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को जो आपका दर्शाता है, तो ये आपका कौन दर्शाता है, तो ये आपका परजीविता जो आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है, तो ये आपका कौन सा श्रेणी है, तो ये आपका IgM है। तो ऑप्शन सी IgM आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92 नंबर कि जैविक झिल्ली यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है ना ये आपका किससे बनी होती है। तो देखिए जैविक झिल्ली की अगर मैं बात कर लूं
तो ये जो आपका लिपिड और प्रोटीन के जो है ना विभिन्न संयोजन जो कि प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए जो आपका विशिष्ट होते हैं, इससे जो आपका बना हुआ होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो 92 का तो आपका ऑप्शन ए चला जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक नॉन सेंस कोडन है। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को देखोगे ना तो ये जो आपका UAA ये जो आपका एक नॉन सेंस कोडन है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना था क्वेश्चन नंबर 94 कि विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां जो ये आपका क्या कहलाती है, तो ये आपका लुप्त प्राय जो ये आपका कहलाता है। तो ऑप्शन सी लुप्त प्राय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बता कि निम्नलिखित में से कौन सी आपका खरीफ की फसल है, तो ये आपका गन्ना जो है आपका खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन बी गन्ना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जो है ये आपका जिम्मेदार है, तो ये आपका पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन के लिए जो आपका जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पौधे के वर्गीकरण में जो है ना संवैनी ऊतक यानी वेस्कुलर टिश्यूज की विशेषताओं का उपयोग करने वाली पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये आपके एपीडी कोडोले थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आम में हम जो भाग खाते हैं ना वो आपका कौन सा है, तो ये आम में जो हम लोग जो भाग खाते हैं ये आपका मध्य फल भीति है। तो ऑप्शन बी मध्य फल भीति आपका करेक्ट आंसर होगा। ओजोन दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो ये ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका 16 सितंबर को जो है आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी 16 सितंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि माइक्रोराइजिया संबंध में पौधे का लाभ आपका क्या है, तो ये माइक्रोराइजिया संबंध में पौधे का जो आपका लाभ है ना ये खनिजों को बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से जो आपका सुरक्षा जो आपका करता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि किस कमीशन ने जो है ना सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को जो आपका बल मिला है, तो आपका साइमन कमीशन को। तो ऑप्शन सी साइमन कमीशन आपका करेक्ट आंसर होगा। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा भी जो ये दिए थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, ये जो वाक्य है ना ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किसने बांटो और छोड़ो के नारे को जो है आपका बुलंद किए थे, तो MA जिन्ना के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। किस अधिनियम ने जो है ना भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को जो है मूर्ति रूप जो है आपका दिया था, तो ये आपकी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है ना ये आपका जो वो दिया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किस कांग्रेस नेता ने जो है ना 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को जो है ना ये आपका बल जो ये आपका मिल सके, तो ये आपका एनी बेसेंट जो है ये की थी। तो ऑप्शन ए एनी बेसेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में जो है ना किसके बीच जो आपका समझौता हुआ था, तो आपका भारतीय सरकार और गांधी जी के मध्य जो आपका समझौता हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 108 नंबर कि बिहार में किसान सभा का जो प्रमुख नेता है ना ये कौन थे, तो आपके सहजानंद सरस्वती थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय जो है ना किसको जो ये आपका मार दिया गया था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका ऑप्शन में इसमें आपका नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो देखिए उस समय आपके रिजाइन दे दिए थे और बाद में आपका श्री कृष्ण सिंह को जो आपका मुख्यमंत्री जो आपका बनाया गया था। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका मैच द फॉलोइंग से आता सूची 1 को जो सूची 2 से आपका मिलान करना था। सूची 1 में आपका प्राचीन भारत के स्थल दिए गया था, सूची 2 में जो है ना वर्तमान में किस राज्य में ये आपको जो वो मिलान करना था। तो देखिए कर्ण स्वर्ण की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये जो आपका कर्ण स्वर्ण जो स्थल है ना ये आपका पश्चिम बंगाल में, तो एक आपका तीसरा चला जाएगा। प्राण ज्योतिष की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका असम राज्य में है। गिरनार की पहाड़ियों की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। प्रतिष्ठान की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। तो यानी आपका जो है 3 4 2 1 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक आपका ऋग्वेदिक युग से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन में एक आपका गार्गी जो कि आपका दिया गया था जो कि आपका ऋग्वेदिक युग से आपका संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए गार्गी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो आपका सूची 2 के साथ जो है ना आपको मिलान करना था, जहां पर एक तरफ आपका घटना या फिर स्थान दिया गया था, दूसरी तरफ आपके जो संबंधित व्यक्ति का नाम जो आपका दिया गया था। तो मैं आपका वहां पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
चोल गंगम झील ये जो आपका किससे संबंधित है, यानी इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? तो देखिए चोल संगम झील से संबंधित जो है ना ये आपके हर्षवर्धन राजेंद्र प्रथम होगा ना। हाँ, चोल संगम झील गंगम झील में जो आपके राजेंद्र प्रथम जो ये आपके व्यक्ति जो है आपके संबंधित है। उसके बाद अगर बात कर ले यहाँ पर जो है धर्म महामात्र की नियुक्ति ये जो आपका किससे संबंधित है? तो ये आपके अशोक से संबंधित है। प्रयाग की सभा जो है ना ये आपका हर्षवर्धन से जो आपके संबंधित है। और सुदर्शन झील का जो आपका संबंधित है ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं। यानी 3 4 2 1 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित शासकों में से जो है ना किसने सबसे अधिक समय तक जो है आपका शासन किए थे? तो ये सबसे अधिक जो शासन है ना ये आपके बहलोल लोदी के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी बहलोल लोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, जहां पे 4 राजवंश आपका दिया गया था। निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालक्रम अनुसार जो आपको सजाना था। तो देखिए सबसे पहले तो आपका कौन सा आएगा? तो आपका मौर्य वंश आएगा। उसके बाद जो है आपका शुंग वंश आएगा। इसके बाद आपका जो है कन्ना वंश आएगा। फिर आपका जो है क्या आएगा? तो फिर आपका कुषाण वंश आएगा। यानी 2 1 4 3 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी में जो है आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना एक तुलसी दास के द्वारा जो है आपका नहीं लिखा गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका साहित्य लहरी जो पुस्तक है ना ये आपके सूरदास के द्वारा जो है आपका लिखा गया, ना कि आपका तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। इसलिए ऑप्शन सी साहित्य लहरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि सूची 1 को सूची 2 से जो आपको सुमेलित करना था, जहाँ पे एक तरफ आपका इमारत दिया गया था और दूसरे तरफ बनाने वाले व्यक्तियों का नाम जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए काबुली बाग जो मस्जिद है ना ये किसके द्वारा बनाया गया था, या फिर किसके बनाने वाले कौन थे? तो ये आपके नूरजहां थे। यानी ए का जो आपका दूसरा चला जाएगा। सॉरी यहाँ पे काबुली बाग मस्जिद के बारे में पूछा गया, तो ये तो आपका बाबर के द्वारा बनाया गया था। सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, ये आपका बाबर के द्वारा बनवाया गया था। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ना ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। इलाहाबाद का जो किला है ना ये आपके अकबर के द्वारा बनाया गया था। और अहमद उद दौला का जो मकबरा है ये आपका नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। यानी आपका जो है 4 1 3 2 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि एक तरफ जो आपका व्यक्ति का नाम दे दिया गया था और उसमें पूछा गया था कि कौन आपके संबंधित नहीं रहते। तो देखिए इसमें आपका दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश से आपका संबंधित है, तो ये आपका सही दिया गया है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है ना कलकत्ता क्रॉनिकल से आपके संबंधित रहे थे, तो ये वाला जो आपका सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका सूची 1 और सूची 2 से जो आपको मिलान करना था, एक तरफ आपका पिता का नाम दे दिया गया था और एक तरफ आपका पुत्र का नाम दे दिया गया था। तो जहां पे आपको जो वो मिलान करना था, तो देखिए बाबर के पुत्र का नाम क्या था? तो देखिए बाबर के पुत्र का जो नाम था ना ये आपका कामरान था। अकबर के पुत्र का नाम की अगर मैं बात कर लूं तो ये आपका अकबर के पुत्र का नाम जो था ये आपका सलीम था। शाहजहां के पुत्र का नाम क्या था? तो ये आपका मुराद था। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? तो ये आपका खुसरो था। तो यानी 3 1 4 2 इस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कौन सी बौद्ध संगति जो है ना ये आपका बिहार में आयोजित नहीं किया गया था? तो ये आपका चौथी बौद्ध संगति जो है ये आपका बिहार में आयोजित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन से कथन जो आपके सही दिए गए हैं? जहाँ पे 3 कथन जो आपका सही दिया गया था और इसमें बताना था कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये तो आपका गलत दिया गया है। जनवरी 1941 में वे घर में नजरबंदी से भाग निकले थे, तो ये तो आपका कथन जो आपका सही दिया गया है। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को जो है ना भारत में अस्थायी सरकार जो आपकी गठित किए थे, तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो वो सही दिया गया है। यानी 2 और 3 आपका जो वो सही दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय में जो है आचार्य नहीं थे? तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना तो कौटिल्य जो थे ये नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। तो ऑप्शन ए कौटिल्य आपका करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर जो आपको विचार करना था, जहां पे आपका घटनाओं का नाम जो वो दे दिया गया था, जिसको काल क्रमानुसार जो है आपको सजाना था। तो देखिए सबसे पहले आपका वांडीवास का लड़ाई हुआ था। उसके बाद जो है आपका राजा नंद कुमार को जो आपका मृत्यु दंड जो है वो दिया गया था। उसके बाद जो आपका सालाबाई की जो आपका संधि हुआ था और लास्ट में आपका टीपू सुल्तान की जो आपका मृत्यु हुआ था। तो 3 1 2 4 के ऑप्शन में आपका दिया गया, तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से जो ना सबसे पहले किसका प्रकाशन जो है आपका शुरू हुआ था? तो आपके अखबार ए बिहार की जो शुरुआत आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
फिर से आपका सूची 1 को जो है ना सूची 2 से जो आपको सम्मिलित करना था, जहाँ पे एक तरफ आपका घटना या फिर संगठन का नाम दे दिया गया था और उससे संबंधित व्यक्ति का नाम जो आपका दे दिया गया था। तो देखिए पहले में आपका क्या दे दिया गया था, तो देखिए पहला में जो है ना आपका चंपारण सत्याग्रह जो आपका दिया गया था। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है इससे संबंधित व्यक्ति कौन से हैं, तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएंगे। उसके बाद जो है आजाद, यहाँ पे क्या आजाद दस्ता है, तो ये आपके जयप्रकाश नारायण जो इससे आपके संबंधित है। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित आपके कौन से हैं, तो ये आपके श्याम नारायण सिंह है। और किसान सभा बिहार से जो है ना आपके कौन संबंधित होते हैं, आपके सहजानंद सरस्वती हैं। तो 4, 1, 2, 3 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से जो है ना 3 में से एक प्रकार की समानता है तथा चौथा जो है ना ये आपका भिन्न है। और भिन्न शब्द को जो है ना इनमें आपको बताना था कि इनमें कौन सा शब्द जो है ना ये आपका भिन्न जो है आपका दिया गया है। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को देखोगे ना तो आपका स्टेथोस्कोप यानी परिश्रावक जो है ना ये आपका भिन्न है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि स्प्रिंग का कोड में UNUFRC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में जो है ना मोबाइल शब्द को कैसे लिखेंगे, तो इसको मैंने आपका सॉल्व कर लिया है। तो इसे जो आपका OMEFPA जो ये आपका लिखेंगे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि मुकेश ने अपने मित्र से कहा रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का रीता के साथ जो आपका क्या रिश्ता होगा, तो ये आपका ससुर का रिश्ता होगा। तो ऑप्शन डी ससुर आपका करेक्ट आंसर होगा। राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है और अंत में बाएं जाता है। अब राम जो है आपका किस दिशा में होगा, तो ये आपका पूर्व दिशा में होगा। तो ऑप्शन बी पूर्व दिशा आपका करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम जो है सबसे आपका अंत में आएगा, तो आपका मोहिंदर जो है ना आपका सबसे अंत में आएगा। जब आप चारों ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन ए मोहिंदर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जो है ना जोगिंद्र से 7वें रैंक यानी श्रेणी आगे है। यदि जोगिंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का जो रैंक है ना ये आपका शुरुआत से जो है आपका कितना होगा, तो ये आपका 16वां रैंक होगा। तो ऑप्शन डी 16वां रैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ आपका माइनस है, डिवाइड का अर्थ आपका प्लस है तथा माइनस का अर्थ जो है ना ये आपका डिवाइड है, तब आपको जो ये सॉल्व करना था। तो देखिए इसको मैंने सॉल्व कर लिया है और ये जो आपका किसके समान आपका निकल कर आ रहा है, तो ये आपका 77 के समान निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप बोलिएगा तो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ भी जो है आपका एक अलग से वीडियो बनाकर जो आपको बता दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर की जो वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका यहाँ बता कि राहुल की आयु सीमा से जो है ना ये आपका 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु जो है ना ये आपका राहुल से दुगनी थी। अगले 4 वर्षों में जो है ना राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु जो आपका पूछा गया था, तो देखिए सीमा तथा लक्ष्मी की जो वर्तमान आयु है ना ये आपका 9 और 50 है। तो ऑप्शन डी 9 और 50 आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से आपको लुप्त संख्या को जो आपको ज्ञात करना था, तो देखिए इसमें जो आपका क्वेश्चन मार्क जो आपका लुप्त संख्या आएगा ना ये आपका 35 आएगा। तो ऑप्शन ए 35 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि रेन का जो कोड है ना ये आपका इस प्रकार से लिखा जाता है तथा मोर का जो है आपका इस प्रकार से आपका दर्शाया जाता है। उसी कोड भाषा में जो है ना रिमेन को कैसे दर्शाया जाएगा, तो ये आपका इस प्रकार से ऑप्शन डी में जो आपका लिखा गया ना इस प्रकार से जो आपका दर्शाया जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो ना बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जो आपके जीते हैं, तो इसमें बिहार के खिलाड़ियों ने जो ना टोटल 5 कांस्य पदक जो वो जीते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि कोसी मेचिलिंग परियोजना से जो है ना बिहार के कौन कौन से जिलों का आपका लाभ होगा, तो ये आपके अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले को जो है ना ये आपका लाभ होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तो ये आपका तेलुगु को भी है, मराठी को भी और बंगाली को भी है। इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र यानी आईबी के रूप में जो है किस संगठन ने जो है ना ये आपका मान्यता जो आपका दिया है, तो ये किस संगठन के द्वारा दिया गया है, तो ये आपका वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन जो है कि कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका मधुबनी में किया गया था। तो ऑप्शन बी मधुबनी आपका करेक्ट आंसर होगा। लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य जो पूछा गया था, तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण जो ये आपका करना है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अफ्रीका कॉर्नर से अभिप्राय किन लोगों से है। तो देखिए अफ्रीका कॉर्नर से अभिप्राय आपसे क्या समझते हैं, तो आपका दक्षिण अफ्रीका में जो है ना श्वेत अल्पसंख्यक समूह, ये जो आपका इन लोगों से है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो है ना हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से जो है ये आपका संरक्षित जो ये आपका किया गया है, तो आपकी राजों की बावली को जो आपका संरक्षित किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को जो है ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस जो आपके घोषित किए हैं, तो यार के एरिक एडम्स ने जो वो घोषित किए हैं, तो ऑप्शन बी एरिक एडम्स आपका करेक्ट आंसर होगा। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है, तो देखिए यूरो विजन सॉन्ग जो कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा है ना, ये यूनाइटेड वाई म्यूजिक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ है कि इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में आपका कौन सा कथन सत्य दिया गया है, तो ये आपका सही दिया गया है, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक आपका सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में आपका कौन सा कथन जो आपका सत्य दिया गया है, तो आपका रियो डी जेनेरो में आयोजित होती है, तो आपका गलत है, न्यू दिल्ली में हुआ था, इसका विषय भी आपका गलत दिया गया है, ये भी आपका गलत दिया गया है, सॉरी ये गलत दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में जो है ना किस समझौते पर जो आपका सहमति बना था, तो आपका विकसित देशों से 2035 तक जो है ना प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील जो है ना, ये आपका समझौते पर सहमति जो है आपका बना था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है ना ये आपका प्राप्त हुआ था, तो इसे जो आपका इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी जो ये आपका प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को जो है ना ये आपका मई 2025 में जो है ये आपका मृत जो ये आपका घोषित किया गया है, तो देखिए याला ग्लेशियर को जो है ना ये आपका 2024 में मृत जो ये आपका घोषित किया गया है, तो ऑप्शन बी याला ग्लेशियर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सभी 100 क्वेश्चन का जो है बिल्कुल मैंने आपको एक्यूरेट आंसर किया दिया है, कुछ क्वेश्चन हो सकता है एक या दो क्वेश्चन में आंसर की जो है थोड़ा सा मेरा मतलब कि रॉन्ग हो जाए, तो मैं आपको कमेंट में जो पिन कर दूंगा, आप एक बार कमेंट सेक्शन जो वो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह बीपीएससी की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।